बीच में जो भी आपको नए चेहरे, नए नाम दिखते हैं, उनका उनसे नमस्कार हो जाए, उनसे परिचय हो जाए। और कल जो है, और कल भी कुछ अधूरा अधूरा रह गया था। ये ये मेहरा जी क्या पहनने, ये रंजना जी कहाँ गई। कल जो है ये सारे लोगों के बीच में नहीं रही, और ये बाद में इनने बाद का बताया। ये तो चर्चाएं भी हो जाएं और सबका परिचय भी हो जाए, और किसी का सुझाव हो, कोई बात हो, कोई समस्या हो, तो जो नए सदस्य हैं उनका परिचय भी हो जाए। ऐसा आपसे निवेदन है कि इसका संचालन करने का कष्ट करें, आदरणीय दिनेश जी शर्मा जी। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभी योगाहारी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ और सर्वप्रथम आदरणीय रमेशन मेहरा जी और आदरणीय बहन रंजना जी, आपको बहुत-बहुत पुनः-पुनः शुभकामनाएँ जन्मदिवस की। सबसे पहले हम उन महानुभावों के पास पहुँचते हैं, उन सदस्यों के पास पहुँचते हैं जो हमें नए लग रहे हैं या आपको लगता है कि आपने 2-4 दिन पहले से ही योग आहार जॉइन करना शुरू किया, तो कृपया आप हैंड रेज़ करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा आप तक पहुँचना और आपको सुनना। तो इसी क्रम में मुझे दिख रहे हैं आदरणीय और तत्पश्चात तत्पश्चात हम जो हमारी योगाहारी सदस्य हैं, उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएँ भी देंगे। पहले जो नए सदस्य हैं, उनका परिचय हो जाए। आदरणीय अजय पवार जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको पहले देख रहा मैंने काफ़ी समय से नहीं देख रहा हूँ और एक नए सदस्य के रूप में देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और कृपया आप माइक कैमरा ऑन कर लीजिएगा और माइक कैमरा ऑन के साथ अपना परिचय भी दीजिएगा। श्री अजय पवार जी। अ, जी, संभवतः मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही हो या फिर आपने माइक ऑन नहीं किया है। तो आदरणीय लगभग आज एक ही सदस्य मुझे ऐसे लग रहे हैं जो कि नए सदस्य हैं। अन्य सभी आदरणीय सदस्य तो हमारे लगातार बने हुए हैं इस योगासन में। पुनः उन सदस्यों का पुनः-पुनः स्वागत जो अ, अभी जुड़े हैं नए सदस्य के रूप में और आप सभी आदरणीय सदस्यों का अ, कोटि-कोटि धन्यवाद कि नित्य निरंतर इस योगाहार के कार्यक्रम को आपके माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है और सीखने सिखाने की इस परंपरा को, इस गुरुकुलीय परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं योगाहार ऑनलाइन के मंच से। तो आदरणीय मैं आपके पास पुनः आता हूँ ये समझने के लिए कि हम मेरे ख्याल से जो कल का हमारा प्रोग्राम चूँकि कुछ बातें रह गई थी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर जी, कृपया आप आपको जन्मदिन की खूब-खूब शुभकामनाएँ पहले तो और आप मार्गदर्शन करिएगा। आपका हैंड रेज़ है। रंजना जी शायद उपस्थित हैं या नहीं है, वो क्या उनको स्कूल जाना पड़ा, उनका एक कहीं हो गया है योग योग के प्रशिक्षण देने का, इसलिए वो अभी उपस्थित नहीं हो पा रही। कल मेरी ऐसी चर्चा हुई थी उनसे, तो वो क्या ये बोल रही थी कि मुझे स्कूल में कल ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है और वो योग सिखाने जाती हैं, तो शायद 6 बजे से उनका ये रहता है। तो यदि उपस्थित हैं तो वो अपना माइक खोलें, और नहीं है तो वो जी, है हाँ, नहीं हाँ। शायद, है ना? हाँ, वो उपस्थित तो तो नहीं हैं। हाँ, मैं तो मैं अब मैं चूँकि प्रयास करता हूँ। बधाई, तो सर जी, मेरा जी। निवेदन है, बधाई तो कल हो गई, बहुत ज़्यादा आप लोगों का बहुत हृदय से आभार। मेरी ओर से भी और रंजना जी की ओर से भी हमने ये स्वीकार कर लिया। अब हम ये चाहेंगे कि कुछ नई चर्चाएँ हो, जैसा कि हमारे योगाहार में एक परंपरा थी कि हम वार्षिक उत्सव मनाते थे, वो पिछले दिनों हम नहीं मना पाए। तो अभी अगस्त शुरू हो गया है, सितंबर अक्टूबर में ऐसा उस समय कहा था कि अपन मनाएंगे, तो वो उस पर चर्चा हो तो मुझे लगता है कि कोई मतलब ऐसी सार्थक चीज़ हो जाएगी,
जहां हमको मनाना है, जो समय हमें तय करना है, जिससे कि जो लोग जाना चाहें वो अपने समय से रिजर्वेशन करा ले। इस संबंध में आदरणीय मुन्नीलाल जी का क्या विचार है, वो अपने विचार प्रस्तुत करें। जी हो। जी, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, कृपया जो विषय आज रखा गया है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर द्वारा, इस प्रस्ताव को आप आगे बढ़ाने की कृपा करें और मार्गदर्शन दीजिएगा। जी, सदन को प्रणाम और पुनः आदरणीय मेहरा जी और रंजना जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा है, ये बहुत सभी युवा सदस्यों की पीड़ा है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं स्पष्टीकरण के न कारण हम ये हमारा वैसे वार्षिक उत्सव हर साल मनना चाहिए और उस तारीख को मनना चाहिए किसी भी प्रकार से हो। ये ऐसा नहीं है कि अगर हमारा व्यक्तिगत रूप से हमें कोई काम है या हमारा कोई कार्यक्रम है तो हम उसको टाल दें, ये ठीक नहीं है। और मेरा तो ऐसा निवेदन है कि आने वाले समय में हम, अब चूंकि मई अभी लंबा समय है, अभी जो समय निकल गया है इसका हम जो है वार्षिक उत्सव कभी मना सकते हैं जैसा मेहरा जी ने दिया है। तो सबसे एक एक करके आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, ये सदन हमारा महत्वपूर्ण है। अगर जो है हमें सबका समय प्रस्ताव मिलता है तो हमें इस पर इसको लागू करना है। किसी व्यक्ति विशेष के निर्देश का पालन हम नहीं कर पाएंगे इसके संचालन के लिए। हम चाहेंगे कि अगर सदन के सभी सदस्य अगर सहमत हैं और जिस चीज पर सहमत हैं तो वही करने का हमारा सुझाव है। और कैसे होगा, उसकी अर्थ की व्यवस्था कैसे की जाएगी, तो इसमें एक कोई संचालक, एक संस्थान के द्वारा संचालन किया जाए और वो संस्थान के उसमें जो है हम अर्थ की व्यवस्था कराएंगे और इसका जो है वार्षिक उत्सव मनवाएंगे। जो भी व्यय आएगा इसमें आप सब लोग जो है कुछ राशि कलेक्ट करके और उसका बढ़िया उत्सव मनाएंगे और ये हमेशा मनाएं, ऐसा भी हमारा निवेदन है। तो इस पे जो है एक एक करके सबकी विचार ले लें, इनके मन में क्या विचार है और उसको नोट भी कर लें मेहरा जी कि कौन क्या कह रहा है। और वह बात जो है फिर अपन एक फाइनल करें। जो उपस्थित सदस्य है, सदस्यों की ये कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से अगर है तो स्वैच्छिक ही रहे। एक अगर मुन्नीलाल चाहेगा कि अब कैसी व्यवस्था होगी, कहाँ से क्या होगा, अब मुझे काम है, तो अब उसको आगे बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा सुझाव है कि इसको और निरंतर अगर रखेंगे तो वो यादें आती हैं, याद रहते हैं। अनिल जी के भाव देखिए आप, जब उन्होंने कहा और हमने इटारसी में देखा, हरिद्वार में जो दूसरा उत्सव हुआ, आज 5वां उत्सव आने को है, 4 हो जाना चाहिए थे, 2 हुए हैं। और इससे जो है हमारे मिलना जुलना, हमारा जो व्यवहार की पहचान है, व्यवहार के कार्य हैं, वो निरंतर ऊपर तक जाते हैं। और इससे भी प्रगति आती है, नए लोगों से मिलना जुलना और सारी चीजें होती हैं। तो इस पर जो है हम चर्चा कर लें, एक एक सदस्य स्पष्ट शब्दों में सुझाव ले लें। आदरणीय दिनेश सिब्बल जी। जी, आदरणीय धन्यवाद। और निश्चित ये बात और निश्चित एक वास्तव बात में और जोड़ना चाहता हूँ, कहाँ करना है वो अभी अभी वो एक भ्राता जी आए थे, उन्होंने कहा था कि सारी जगह है, सब कुछ है। अभी आपको अपन को पता ही है, जगह शायद क्लियर भी थी। उसके बारे में भी चर्चा कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन करें बढ़िया मनोयोग से करें, स्वतंत्रता के साथ करें, निश्चल मन भाव से करें, प्रसन्नता के साथ करें वो, और युवहार उत्सव मनना चाहिए। जी जी, आदरणीय मैं इसी क्रम में जो अल्फ़ाबेट वाइज़ है नाम के साथ आगे बढ़ता हूँ। हालाँकि हमारी चर्चा इस विषय पर कल आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी से भी हुई और अन्य लोगों से भी हुई। आदरणीय कुछ दिन पहले आदरणीय अनिल राय जी के साथ भी ये चर्चा हुई कि हमारा उत्सव मानना चाहिए। अब कहाँ मानना चाहिए, इस वार्ता के माध्यम से ही सामने आएगा। सबसे पहले मैं आदरणीय आलोक यादव जी आपके पास आता हूँ। कृपया आप अपना विचार रखिएगा कि योग आहार का वार्षिक उत्सव कैसा मने और कहाँ मनाया जाए? आदरणीय श्रीमान जी, मेरा विचार सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास के साथ। जिस प्रकार से मुन्नीलाल भाई साहब ने कहा है कि ये मानना ही चाहिए, तो मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जैसा सदन चाहे उस उसमें मैं अपनी पूर्ण भागीदारी देता हूँ और पूर्ण सहमति देता हूँ। श्रीमान, मेरी तरफ से जहाँ भी जो भी रखा जाएगा उसके लिए मैं तैयार हूँ।
धन्यवाद। जी आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ-साथ जैसे आदरणीय बड़े भ्राताश्री आपने निर्देशित भी किया है या मुझे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने कि हम इस वार्ता में ये भी सम्मिलित कर सकते हैं कि कोई ऐसी संस्था जो कि स्पॉन्सर करे इस प्रोग्राम को, जो कि इस को आगे बढ़ाने के लिए कि हम वार्षिक उत्सव बनाएँ या हम योगहारी सदस्य कुछ कलेक्शन भी करें, ये बात भी आने वाले समय में सम्मिलित की जाएगी या आज भी अगर सम्मिलित की जाती है तो सादर स्वागत है आप सभी का कि हम कुछ अंशदान कुछ करके हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियाँ करें या कौन सी ऐसी संस्था हो सकती है जो कि सपोर्ट कर सकती है इस कार्यक्रम को, ये भी एक बिंदु इसमें है। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ और आदरणीय डॉक्टर अनिल राय जी के पास पहुँचता हूँ। कुछ दिन पहले आपसे वार्ता हुई थी तो आप भी कह रहे थे कि जैसे हम जोर की ढाणी जैसी जगह पे नहीं जा पाए और जो अन्य स्थानों पर भी संभावनाएँ बढ़ रही हैं। तो आप क्या सोचते हैं और किस तरह से योगाहार का वार्षिक उत्सव आगे बढ़े, इस पर आपका विचार के लिए हम पहुँचते हैं आपके पास। आदरणीय डॉक्टर अनिल राय सर। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब के विचारों से 100% सहमत हैं। जिन आपका विचार है कि जो एक कार्यक्रम हमारा है, जैसे वार्षिकोत्सव है, उसका एक समय है, उस समय से ही अगर निर्धारित समय से वो हो तो वो काफ़ी अच्छा होता है। भले ही वो हम लोगों के कुछ अंशदान से या कुछ भी कैसे भी करके अगर उसको उसी समय पर किया जाए तो काफ़ी श्रेयस्कर होगा। इसी बीच मैं तो पिछले वर्ष भी बताया था कि जो एक सीकर के थे वो के यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ था, सीखने के लिए बहुत कुछ था और हम लोग को अपने व्यवहार में लाने के लिए बहुत सीखने के लिए कुछ था। तो वहाँ नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ व्यवस्था उतनी नहीं थी। इसी क्रम में इधर जो कन्हेरी मठ कोल्हापुर के जो तानजी निकम आए थे, आपने बताया कि मेरे यहाँ 100, 200, 400 लोग भी रुक सकते हैं। तो मेरा तो विचार यही है और वहाँ सीखने के लिए भी लगभग हमको लगता है कि कुछ है। तो यदि इस तरह की व्यवस्था हम लोग करें या सब लोग की राय से तो ये काफ़ी उत्तम होगा। जी ओम, जी मेरा यही कहना। जी आदरणीय धन्यवाद। आदरणीय बने सिंह आर्य जी जो कि हमेशा उत्सुक रहते हैं और ऊर्जावान करते हैं दूसरों को भी ऐसे कार्यों के लिए जो कि सामरिक महत्व के हों, जो राष्ट्र के महत्व के हों और ख़ासकर योगाहार के कई कार्यक्रमों को अ, उन्होंने पास से देखा है। आदरणीय बने सिंह आर्य जी आपकी टिप्पणी और आपका मार्गदर्शन। संभवतः आदरणीय मनीष सिंह आर्य जी तक हम देर से पहुंच पाएंगे ऐसा लग रहा है क्योंकि उनका माइक ऑन ही दिख रहा है। आदरणीय विक्रम चौहान जी ये अभी आप जुड़े हैं और प्रस्तावित किया गया है कि योगाहार अपना वार्षिक उत्सव हर वर्ष मनाता है और कौन सा स्थान ऐसा हो सकता है कि योगाहारी सदस्य इस वार्षिक उत्सव को वहाँ पे संपन्न कर सकें। इस विचार के लिए हम आपके पास आते हैं आदरणीय विक्रम सिंह चौहान जी। मैं अब पहुँचता हूँ डॉक्टर किशोर दुबे सर तक कि आपका मार्गदर्शन योगाहार के वार्षिक उत्सव के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आदरणीय डॉक्टर दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी। मेरे 2-3 सुझाव है। एक तो पहले भी इस बारे में हमने चर्चा की है। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बोला था कि सीकर की चर्चा हुई थी, कन्हरी मठ की हुई थी, हरियाणा की हुई थी और भी 2-3 स्थानों की हुई थी। तो हम 1 सप्ताह के लिए या 2-4 दिन के लिए फिर से नए सिरे से उन्हीं स्थानों का वहां पे अभी व्यवस्था हो सकती नहीं हो सकती, कब हो सकती है, इसके बारे में जहां जिन्होंने संपर्क किया था वो फिर से संपर्क करे कि कहाँ संभव है। तो 2-4 दिन में हमारे पास स्थान आ जाएंगे और उस स्थान में से हम एक चयन करेंगे और उस स्थान पे फिर कब करना क्या करना
वह जरा सुचारू रूप से होगा। तो एक 3-4 दिन का समय, यानी पुराने जिन्होंने संपर्क किया था और नए भी संपर्क करेंगे और 4-5 दिन के बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे, नंबर 1। दूसरा एक सुझाव था कि जहाँ पे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला और पीछे भी हम सब लोगों की चर्चा हुई थी कि जहाँ पे सीखने को और देखने को मिलता है कुछ नया, चाहे नए क्रॉप्स हो, नई टेक्नोलॉजी हो, नई प्रोसेसेस हो, नया समूह है, नया मार्केटिंग, जो भी है, तो नई कुछ चीजें अगर हमको जहाँ पे देखने को सीखने को मिलती है, ऐसे स्थानों का चयन करें तो निश्चित रूप से नया सीखने के देखने के लिए लोग आएंगे, हमने योगाहारी भी आएंगे और नए लोगों को भी जोड़ने में उसमें सुविधा हो जाएगी। तो उस तरह का स्थान चाहिए। तीसरा एक जनरल, जो मैं अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा, अपनी जो चर्चा थी वो चर्चा का समय था 7:45 से 7:45 से 8 बजे तक। वो अब 7 से 8 बना दिया। अब क्यों बना, क्या बना, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन 1-2 दिन के अपवाद के लिए ठीक है। लेकिन इसका परिणाम ये हो रहा है कि 8 बजे पवन सर चले जाते हैं। निश्चित रूप से उनका भी जो ये ऑफिस और बाकी की जो चीजें हैं, और इसके पहले भी हमारे 1-1.5 साल के पहले जो चर्चा हुई थी कि 8 बजे प्रोग्राम खत्म होना चाहिए, और इसीलिए हम सब लोगों ने तय किया था कि 6:45 से ही सेकंड सेशन चालू होगा। लेकिन 2-3 दिन से मैं देख रहा है ये 7 बजे शुरू हो रहा है, तो इसको जरा थोड़ा रीशेड्यूलिंग किया जाए कि 6:45 से उसमें शुरू किया जाए, ताकि चर्चा को सुनने के लिए ही नए लोग सम्मिलित होते हैं। पुराने तो है ही, लेकिन नए लोग भी जो सम्मिलित होंगे वो चर्चा को समझने के लिए, नए विषयों को समझने के लिए, उसमें शंका समाधान करने के लिए होते हैं, और उसमें पवन सर जैसे कि टिप्पणी या मार्गदर्शन वो भी महत्व का होता है। तो मेरा सुझाव है कि 7:45 से ही दूसरा सेशन शुरू किया जाए। यही कुछ बातें हैं। धन्यवाद। जी, आदरणीय धन्यवाद। आपने कहा है कि हम 3-4 दिन की पुनः चर्चा करें, जिसमें ये बात सिद्ध हो कि कौन-सा स्थान उपयुक्त रहेगा वार्षिक उत्सव के लिए। और दूसरी बात ये भी कि वास्तव में वही स्थान होना चाहिए जहाँ सीखने, सिखाने के लिए हमें कुछ मिल सके, देखने को दिखाने के लिए कुछ मिल सके। और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि वहाँ व्यवस्था बनाने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये भी देखा गया है कि जहाँ व्यवस्था बनाने में सरलता होती है, वहाँ सीखने, सिखाने की व्यवस्थाएँ ज़्यादा परिपक्व रहती हैं। ये बात सामने आई है। हाँ, एक बात जो कि 7 बजे से 8 बजे का चर्चा सत्र योगाहार कार्यक्रम है, इस पर हम बाद में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब और अन्य लोगों से टिप्पणी चाहेंगे कि ये प्रोग्राम रिशेड्यूल या किस तरह से कैसे किया जाए। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ और डॉक्टर रोशन लाल राउत सर तक पहुँचता हूँ कि हम फ़ोकस इस बात पे रखें कि हमारा योगाहार उत्सव 2025 का कैसे, कहाँ पर और किन संभावना के साथ आगे बढ़ सकता है? जी, आदरणीय। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सदन के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। आवाज आ रही ना? जी, आ रही है आदरणीय। जी जी। मैं जो 2 चीजें हमारी जो योगाहार की प्रमुख चीजें हैं, उन पर हमारा मुख्य फोकस रहता है। पहली चीज तो भूमि संरक्षण और दूसरा जल संरक्षण। ऐसे मतलब जो ये 2 मुख्य बिंदु है जिन पर हम फोकस करें कि ऐसी जगह पर अपना कार्यक्रम हो कि जहां इन बातों पर जरूर मतलब कुछ कार्य हो रहा हो, क्योंकि हम आहार और इसकी चर्चा तभी कर पाएंगे जब हमारे पास जल होगा और भूमि अच्छी होगी। तो ये 2 काम जहां पर हो रहे हों, ऐसी जगह का चयन करने का मेरा अनुरोध है कि ये जरूर देखें। तो और ये योगाहार का जो हमारा वार्षिक उत्सव वो होना चाहिए निश्चित रूप से। और आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने जो कहा है कि हम बाहर से ऐड भी ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जब हमारा रजिस्ट्रेशन अगर हो जाएगा ना, तो हम इसके हमारे उसके हिसाब से हम एक सेमिनार कर सकते हैं, 3 दिवसीय सेमिनार। और इन सब चीज़ों के लिए हमको ऐड भी मिलता है, पैसा भी, हम किसी भी शासकीय उससे हम ऐड ले सकते हैं, पर उसके लिए आपकी संस्था रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हम 3 दिवसीय 3 दिवसीय 4 दिवसीय 5 दिवसीय जितना भी हम करेंगे, तो हमको शासकीय किसी भी हम उससे जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, नेचुरल फार्मिंग को, योग को, हम अलग अलग मंत्रालय से, अलग अलग जो संस्थान है उससे हम ऐड ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारी संस्था पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए।
तो उससे होगा तो हमारा बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी और हमको दिक्कत भी नहीं होगी और आसानी से हम कार्यक्रम कर पाएंगे। जी ओम। जी आदरणीय, आपने दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये बातें सामने रखी हैं कि पहले तो जहाँ भूमि संरक्षण और जल संरक्षण की बात हो, उसके साथ ही रजिस्टर्ड संस्था का रजिस्ट्रेशन की बात आपने रखी है। जी, ये महत्वपूर्ण दोनों बातें हैं और इन्हीं बातों को नोट किया गया होगा और जब अगली हमारी बैठक होगी तो इसमें ये बात सभी लोगों की बात को एक समरी के रूप में रखा जाएगा। आदरणीय दुर्गा प्रसाद रहंगडाले जी, आपके पास हम आते हैं। कृपया आप मार्गदर्शन करिएगा आज के इस टॉपिक पर। आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं आदरणीय हीरालाल जी ओम। जी आदरणीय जी, योगाहार परिवार का जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाने का जो कार्यक्रम है, यह एक सम्मेलन के रूप में भी है और सीखने के रूप में भी होगा। जो वहाँ भाई हमारे जाएंगे, बहनें जाएंगी, तो ऐसी जगह हो कि जिसमें हमारे योगाहार परिवार के जो उद्देश्य की पूर्ति हो। जो हमारे बिंदु है, कृषि संबंधी है, हमारे बीज संबंधी, संवर्धन संबंधी है, तो भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने वाली है, फसलों का चयन है, तो ऐसे स्थान जो है वो होगा। और मैं ज़्यादा तो उसमें नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस जो कार्यक्रम है इसमें पहुँचूंगा और मतलब कहना चाहिए अपने साथियों को, अपने किसान भाइयों को भी लाने का प्रयास करूंगा इसमें, ताकि वो इस कार्यक्रम से सीखें और उसका उपयोग करें। जी ओम। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्सुकता और ऊर्जा के साथ आपने जो बात रखी है, इसको वास्तव में इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, मैं आप तक पहुँचता हूँ और कृपया आप मार्गदर्शन करिएगा, अपनी बात रखिएगा। जी ओम। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए पूरे सदन को नमन। बहुत सुंदर आज की चर्चा, बहुत विशेष चर्चा। और जैसा कि आदरणीय हमारे राज्य प्रभारी जी और इस कार्यक्रम के संचालक मंडल के प्रमुख अंग आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय सेमवाल जी और अन्य, चाहे दुबे साहब हों, जितने लोग हैं, रहंगडाले जी, सभी ने जो अपने विचार व्यक्त किए, वही विचार मेरे भी हैं। कुछ भी अलग से नहीं है, कुछ भी पृथक नहीं है। व्यवस्था की दृष्टि से, उस कार्यक्रम के सुंदर आयोजन की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण विचार आ रहे हैं, उन सब विचारों को जो हम समाहित करेंगे, निश्चित रूप से पूर्व की तरह जो आयोजन हुए हैं उसी तरह से ये भी हमारा आयोजन होगा और बहुत अच्छा होगा, यादगार होगा, इतिहास होगा। तो इतिहास नया बनाने के लिए मेरी पूर्ण सहमति है। जहाँ भी कार्यक्रम आयोजन होगा, मैं उसके लिए पूर्ण सहमति व्यक्त करता हूँ। आप सभी को इस सुंदर चर्चा के लिए ओम प्रणाम। जी, सादर प्रणाम आदरणीय। और इसी क्रम में आपने कहा है कि हम नया इतिहास बनाएँगे। इसका अर्थ कि हम अच्छे से इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकेंगे, ऐसी शुभकामनाएँ आपने दी हैं। इन इच्छाओं के साथ, इन सदिच्छाओं के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और आदरणीय कल्पना कोठले दीदी आप तक पहुँचता हूँ कि आपके क्या विचार हैं और क्या सुझाव हैं हमारे आने वाले योगाहार उत्सव के लिए, वार्षिक उत्सव के लिए? जी ओम। धन्यवाद भैया जी। गुरु सत्ता को नमन, सभी को नमन। यही है कि हमारा योगाहार का उद्देश्य क्या है, जुड़ने का मकसद क्या है हमारा। सुबह सुबह जो हम वक्त देते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो और हमारी जो सभी एक्सपर्टीज़ है उनकी एक टीम तैयार हो। और अब जैसे कि आदरणीय पवन सर बोलते कि अब हमको ज़मीनी लेवल पे उतरना है, व्यवसायीकरण पे उतरना है
और बीज मट्टी सारी चीज़ों की जहाँ चर्चा हो, तो अभी ध्यान में आ रहा है इतने दिनों से कि कोल्हापुर का जो जी का आदरणीय तानाजी का जो कोई मठ है, उसमें अगर होता है तो ठीक, उसके अलावा अगर उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा तो उसमें भी किया जा सकता है, अगर उससे बेहतर कोई है तो। अन्यथा ऑप्शन ऐसे 2-3 होने चाहिए कि कहाँ हो सकता है, और फिर तानाजी ने उन्होंने अपने शहर से उन्होंने तो बुलाया है। जी, इतने ही सब तो धन्यवाद। जी, आदरणीय दीदी जी, धन्यवाद। आपने कोल्हापुर तानाजी जो आए थे कोल्हापुर से, कन्हेरी मठ की बात रखी है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय नारायण मीणा जी के पास पहुँचता हूँ और कृपया वो सुझाव दें कि आने वाला समय जो योगाहार का वार्षिक उत्सव है, उसके लिए कौन-सा सही रहेगा, कौन सा स्थान सही रहेगा? इस पर अपनी टिप्पणी रखिएगा। जी ओम, सदन को प्रणाम। ये बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है अपनी, और ये वार्षिक उत्सव के संबंध में जो चर्चा हो रही है उसी पे बोलूंगा कि ये मई में जो अपना वार्षिक उत्सव आता है, तारीख तो अपने लिए वही रखना चाहिए जिस दिन अपनी योगाहार की शुरुआत हुई थी। निश्चित वही तारीख होना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। हमें तारीख नहीं बदलना चाहिए, समय का ऐसा ध्यान रखना चाहिए। उसी में आनंद आता है कि हमारा वार्षिक उत्सव है ना, वार्षिक उत्सव। रही स्थान की समय, तो स्थान अपने लिए ऐसा चयन करना चाहिए जहां अपने कुछ सीखने को मिले और कुछ खेती को देखने को मिले, जहां जल संवर्धन, भूमि संवर्धन की जहां अपने अच्छा कार्य हो रहा हो, वहीं पर अपने लिए जाना चाहिए। तो इसके लिए अपने ऐसे तो भारत में कृषि विज्ञान केंद्र है जो इससे जुड़े हुए हैं, और जो तानाजी ने कन्हेरी मठ का जो सुझाव दिया था, उन्होंने भी बहुत अच्छी चर्चा की थी उस समय पर कि यहाँ पर अच्छे लंबे लॉन्ग रेंज पे खेती हो रही है, प्राकृतिक खेती भी हो रही है और गौशाला भी है वहाँ पर। तो ऐसे ही स्थान का अपने लिए चयन करना चाहिए जहाँ अपने देखने और सीखने को मिले। दूसरा सुझाव ये था कि स्थान ऐसा ही चयन करना चाहिए अपने लिए जहाँ पूरे भारत से जो योगाहार ग्रुप के सदस्य जुड़े हुए हैं उनको आने जाने में सुविधा हो, कोई परेशानी ना हो। ऐसे स्थान का अपने लिए चयन करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। यही मेरा सुझाव था जी, धन्यवाद। जी आदरणीय, निश्चित ही आपने कहा कि समय पर ही हम इस उत्सव को मनाएं। दूसरा कि जो चयनित स्थान है, ऐसा स्थान हो जहाँ पे सभी के लिए सुविधाएं हों, और क्योंकि जो चयनित स्थान समय और समय के साथ-साथ फिर मौसम का भी इस पर प्रभाव रहता है। तो इन बातों को लेकर के लगातार जो वार्ता आ रही है, वो कुछ नया आकार लेने वाली है। मैं आगे बढ़ता हूँ और आदरणीय ओंकार नाथ जी के पास पहुँचता हूँ कि उनका क्या सुझाव है योगाहार के वार्षिक उत्सव को लेकर के, और तत्पश्चात में आदरणीय बने सिंह आर्य जी का हैंड रेज़ है, मैं फिर आप तक पहुँचूँगा आदरणीय। पहले आदरणीय ओंकार नाथ जी। जी, सभी को नमस्कार। मेरा भी सुझाव है जो सब कोई सहमति देंगे, उसी मेरा भी सहमति है। वैसे मेरा भी विशेष अपना कोई विशेष मत नहीं। ऐसे तो अपना झारखंड में भी हम लोग मनाने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई तैयारी अभी है नहीं। तो जहाँ भी सहमति सबका बनेगा उसमें मेरा भी सहमति है। जी, धन्यवाद। जी, ये सहमति कि समय पर और स्थान का चयन हम आने वाले 3-4 दिनों में, यानी 3-4 वार्ताओं में इसको आकार देंगे आप सभी सदस्यों के माध्यम से। और आदरणीय बने सिंह आर्य जी, मैं फिर आपके पास पहुँचता हूँ। आपसे आपका शायद जी हैंड रेज़ था। कृपया आप बात रखिएगा कि वार्षिक उत्सव कहाँ पे, कैसे और किन सुविधाओं के साथ? क्या ऐसी संस्थाएँ हो सकती हैं कि जो सपोर्ट कर सकें, या फिर जो व्यक्तिगत सपोर्ट कैसा रहे, ये भी आप बात रखिएगा। आदरणीय बने सिंह। जी आदरणीय, सदन को कोटि-कोटि नमन। वार्षिक उत्सव मनाने की जो बात चल रही है, वो चल रही है कि वो जिस समय शुभारंभ होता है उसी समय मनाया जाए। तो कुछ-कुछ क्षेत्र ऐसा है कि गर्मी के मौसम में और ट्रेनों में आने-जाने के लिए
गर्मी से परेशान की वजह से भी थोड़ा दिक्कत होती है अपने को आने जाने में, तो उसको समय को बदला भी जाए तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि उसी समय मनाया जाए। उत्सव उस जगह मनाया जाए जहाँ जीरो से शुरू करके और आज उस पद्धति को भारत सरकार ने फिर मॉडल बनाया है और आम जन या आम राज्य में उनको पहुंचाया है। ऐसा ऐतिहासिक कारक जो है वो राजस्थान में सीकर जिले के कान सिंह निर्वाण जी जो है उनके वहाँ पर मनाया जाए तो हमें जीवन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि जैविक खेती से असफल हो रहे हैं, हम जैविक खेती पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे। उस व्यक्ति ने उसके खेत पर और मात्र एक खेजड़ी का जो वृक्ष रहता है उसके नीचे उन्होंने एक पल्ली या एक तंबू छोटा सा या उसको टापरी बोलते हैं वो बना करके शुभारंभ किया था और आज वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसका दूसरा स्थान है श्याम सुंदर पालीवाल, जहाँ पर केंद्र सरकार ने उसके गांव में देखने पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर सरकार ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है और उस व्यक्ति ने भी अकेले से शुरुआत किया था। उसके मॉडल को केंद्र सरकार ने लागू किया और पूरे भारत में उसका प्रचार प्रसार हुआ। ऐसी ऐसी जगह अपन योगार उत्सव मनाएंगे तो हमें भी एक नई दिशा और दशा मिलेगी और हमें भी एक नया इतिहास गर्व करने का मौका मिलेगा कि किस व्यक्ति ने कहाँ से कहाँ शुरुआत किया है। हमारे पास आज तो वर्तमान में सब संसाधन होने के बाद में भी हम प्राकृतिक खेती या प्रकृति विज्ञान में असफल होते जा रहे हैं और जो हमारे मुख्य अतिथि आते हैं उनके ऊपर अपन प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। तो प्रैक्टिकल करने वाले किसानों ने प्रैक्टिकल करके सरकार को मनवा दिया और सरकार ने वो मॉडल बना करके आम जन तक पहुंचाने का सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे स्थान पर हम मनाएंगे तो कुछ हमें बदलाव मिलेगा और हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसा मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूँ और जैसा भी वो तो मनेगा तो सबकी इच्छा से मनेगा और सबकी अनुमति होगी वहीं पर मनेगा। पर मेरा भी एक ऐसा सुझाव है छोटा सा। जी आदरणीय। हाँ जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बात रखी है कि जो 3 स्थान या 2 स्थानों की बात की, जोर की ढाणी और आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल जी का जो स्थान है, और साथ में ये बात भी रखी है कि हम अगर समय को देखते हुए थोड़ा लचीले हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा सीखने का भी मेरे ख्याल से आपका कहना भी यही है कि कुछ अवसर मिल जाता है। और अगर हम बहुत गर्मी में कहीं किसी अच्छे स्थान की अ, सुध लेते हैं या वहाँ पे पहुँचते हैं, तो समझने, सीखने में थोड़ा मौसम के कारण भी दिक्कत हो सकती है। ख़ैर ये बातें अन्य सदस्यों के माध्यम से जो भी आएँगी, सभी नोट की जा रही होंगी या नोट की जा रही हैं निश्चित रूप से। और स्थानों के चयन में से ये निर्धारित हो रहा है कि 2-3 स्थान ही ऐसे हैं जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं। मैं इसी क्रम में आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी आपके पास पहुँचता हूँ। आपकी जो टिप्पणी है, आपका जो सुझाव है, वो सादर आमंत्रित है। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी तक संभवतः मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। मैं पहुँचता हूँ आदरणीय गुरुजी रमेशन मेहरा जी के पास कि आपका मार्गदर्शन और जो सुझाव है योगाहार उत्सव के लिए पुनः आप आमंत्रित हैं। जी ओम, सदन को नमन। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे विचार आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो बात है कि हम लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ देखने को मिले, ऐसे स्थान का ही चयन हो। आदरणीय बने सिंह जी ने भी अपना मत व्यक्त किया है कि 2 जगह उन्होंने बताया है, एक सीकर की बात भी हुई है। तो ये स्थान के चयन के संबंध में तो अपन सोचेंगे, पर ये जो बात है जैसे व्यवस्था, यदि हमारी व्यवस्था वहाँ सरलता से हो रही है वो तो ठीक है, अन्यथा हमें भी कुछ राशि जो है वो एकत्रित कर लें, तो जिससे ये होगा कि हमको कहीं करने में, मान लो कभी परिस्थिति या हम किसी के यहाँ अतिथि के रूप में रहे, उन्हें कुछ भेंट भी करना हो तो अपने तरफ से हम कुछ कर सकें, ऐसा मेरा मानना है।
तो उससे निश्चित रूप से उन्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जी ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद। आपने स्थानों के साथ ही व्यवस्था की सरलता पे बात रखी और कुछ धन की कलेक्शन पे भी बात रखी कि जो आवश्यक हो जाता है एक कार्यक्रम की सफलता के लिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। आदरणीय राम कृपाल पटेल जी, आपके पास पहुंच करके कि आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, क्या सुझाव रहेगा आने वाले समय में योगाहार उत्सव को लेकर के? जी आदरणीय जी, सर्वप्रथम गुरु सत्ता को नमन वंदन और जितने अपने योगाहार सदस्य उनको भी नमन वंदन। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने जो सहमति दी या जो बताया है कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैं लगभग उसी से सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ। और हमारे आदरणीय आलोक भैया जी ने, आदरणीय कुशवाहा जी ने जो कहा है उसी में मैं भी शामिल हूँ। जो वार्ता चल रही है बहुत अच्छी चल रही है और जहाँ भी चयन होगा, जो भी जैसा भी होगा, तो उसी में अपन शामिल रहेंगे। और अपना जो पूर्व कार्यक्रम आदरणीय मेहरा साहब जी के यहाँ हुआ था वो बहुत ऐतिहासिक था। ऐसे ही आनंद आए तो जहाँ भी हो इसी प्रकार का आनंद रहेंगे सभी जने। इसी के साथ ओम प्रणाम, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम आदरणीय। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी तक पहुँचता हूँ। कृपया आज की वार्ता पर अपना सुझाव, अपनी टिप्पणी दें। ओम, सदन को प्रणाम। ओमकार जी अपना वीडियो बंद कर लें। ओमकार जी, ओमकार नाथ जी, बहुत हिल रहा है आपका जी। ठीक है। जी ओम, सदन को प्रणाम। जो हमारा जो वार्षिक उत्सव होता है वो हर वर्ष होना चाहिए, जिससे हमारा हौसला वर्धन होता है इस कार्यक्रम को लेकर। और जैसे कि शुरुआत इसकी मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र से शुरुआत हुई थी इसकी, और फिर पिछले बार जाकर उत्तराखंड में हमने वार्षिक उत्सव मनाया था। ऐसा ही हर बार हर प्रदेश को बदलते हुए, जिसमें भारत भ्रमण भी होगा और नए स्थान का भी वो अभ्यास होगा। और सभी को आने जाने की सुविधा भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो ऐसा नहीं है कि कहीं आने जाने की हमको असुविधा रहे या हम जा नहीं सकते। और रही मौसम की बात, तो हर मौसम में अनुकूल रहने की क्षमता है हमारी, तो ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा पूर्ण समर्थन है जो भी सदन का निर्णय रहेगा उसमें। जी ओम। जी, आदरणीय धन्यवाद। निश्चित ही मौसम से हम नहीं, हमसे मौसम प्रभावित हो सकता है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं आज आदरणीय तिवारी जी तक कि कृपया आज के विषय पर आप टिप्पणी रखिएगा। आदरणीय शशिकांत तिवारी जी तक संभवतः आवाज नहीं पहुंच रही। मैं पहुंचता हूं आदरणीय सिंगोरिया जी तक। कृपया आपकी टिप्पणी और आपका सुझाव। सदन को सादर नमन। जैसा कि वार्षिक उत्सव तो जो वार्षिक के जो अपनी निश्चित तिथि कोई उचित रहेगा। और जहाँ तक स्थान की बात है तो मेरा सुझाव प्रथम जो है, मेरा सुझाव जो है सिद्धगिरी कनेरी मठ का ही है, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए रहने की व्यवस्था है। वहाँ पे किसान भवन बना हुआ है, लगभग 6 मंजिला भवन है। एट ए टाइम वहाँ पे करीब 2 से 3 हजार व्यक्ति भी एक ही उसी भवन में रह सकते हैं। वहाँ पे पूर्ण सुविधा है, आपके रहने की व्यवस्था भी है वहाँ पे। और लगभग 250 से 300 एकड़ उनका रकबा है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे सीखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हैं। KVK है वहाँ पे, उन्हीं के कैंपस में। और आयुर्वेदिक अस्पताल भी है। और जो है वहाँ पे जो एक मॉडल बना हुआ है, लखपति मॉडल। और एक लगभग 1600 साल पुराना एक अपना एक शिवलिंग है वहाँ पे, मठ बना हुआ है। और गुरुकुल भी है वहाँ पे।
और नर्सिंग कॉलेज भी है, और इसके अलावा वहाँ पे आयुर्वेदिक का जो अस्पताल है, एलोपैथिक भी हॉस्पिटल है वहाँ पे, और गौशाला भी है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ रहने की व्यवस्था वहाँ पे जो निःशुल्क व्यवस्था है, पूरा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी रखते हैं वो लोग 2 से 3 दिन का, तो वो निःशुल्क व्यवस्था है वहाँ पे उन लोगों की, और स्टाफ बहुत अच्छा है वहाँ पे पूरा। आपको एक एक चीज को सेटिस्फाई करते हैं। मैं वहाँ पे लगभग 2 साल पहले एक कार्यक्रम था वहाँ पे, तो 1 सप्ताह रुका था पूरा वहाँ पे। तो वहाँ पे व्यवस्थित है पूरा। वहाँ के जो मठाधीश हैं वो भी बहुत व्यवहार कुशल है, उनसे व्यक्तिगत चर्चा भी हुई थी मेरी। तो सुझाव वही है मेरा प्रथम, तो मेरा सुझाव कनेरी मठ का ही रहेगा। और द्वितीय स्थान पे अपन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को भी रख सकते हैं, वहाँ भी सीखने को मिलेगा हमको काफी कुछ। और वहाँ भी उनसे लेकिन पूर्व से उनको वहाँ पे स्थान निर्धारित करना पड़ेगा हमको, उनकी परमिशन लेना पड़ेगी। वहाँ पे लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। और इसके अलावा पालीवाल जी का भी बढ़िया है वहाँ पे, और सीकर भी आपके अच्छा है, लेकिन वहाँ पे लगभग 60 व्यक्ति एक बार में रुक सकते हैं, तो उसकी थोड़ी हमको व्यवस्थाएं समझना पड़ेंगी पूर्व में। बस यही मेरा कहना है। सादर धन्यवाद। जी, सादर धन्यवाद आदरणीय। आपने स्थान की निश्चितता को लेकर के अपनी टिप्पणी रखी है। निश्चित ही इन स्थानों की लगभग आदरणीय सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी है, और आने वाली वार्ताओं में ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि हमारा योगाहार कार्यक्रम का उत्सव कहाँ पे संपन्न होगा। इसी क्रम में आदरणीय सुरेंद्र बमालिया जी तक मैं पहुंचता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र बमालिया जी, और मुझे लगता है ये नाम मुझे काफी समय से तो नया दिख रहा है। कृपया आप अपना परिचय भी दीजिएगा। कौन सा? ओम जी प्रणाम। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है योगाहार की इस कार्यक्रम में। और आज हमारी एक साझी वार्ता, सामान्य वार्ता चल रही है योगाहार की वार्षिक उत्सव को लेकर के। तो कृपया आप अपना परिचय दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं। और माइक बंद हो गया क्या सुरेन? ना, माइक तो ऑन है सर उनका, लेकिन शायद आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है यहाँ पे। नहीं आ रही। हेलो, आ रही आवाज अब। आ रही, आ रही। जी, जब तक आवाज नहीं आ रही। चलिए, सर सुरेन जी जो है नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से ही हैं, और ये मेरे गांव पलासी के रहने वाले हैं। और शायद वो गाड़ी आड़ी चला रहा है, क्या आवाज डिस्टर्ब हो रही उनकी? जी अच्छा, जी जी जी। और उनका और बहुत वही स्वागत। भैया ये दोनों सुनो, दिनेश जी, आदरणीय सुरेंद्र जी दोनों पति पत्नी एक साथ, मीना जी और ये दोनों जो है रोज प्रतिदिन वीडियो खोल करके योग करते हैं, योगाचार के अनुसार अनुशासन में रहकर। जी, बहुत बहुत मैं बहुत बहुत बता दूं दिनेश सर, ये दोनों जने करीब अभी 2-3 महीना से जुड़े हैं, और ये लगातार जुड़ रहे हैं, एक भी दिन का नागा किए। और सबसे पहले आते हैं दोनों जने, सुरेंद्र सर और मीना जी, ये दोनों जने सबसे पहले आते हैं, लगातार बढ़िया योगा करते हैं। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर सर। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ आदरणीय सुरेंद्र सर का। और मैं आगे पहुंचता हूँ आदरणीय सरल वर्मा जी तक कि कृपया आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव इस कार्यक्रम को लेकर के क्या रहेगा, और आपकी जो ऊर्जा है वो क्या कहती है। जी आदरणीय। आदरणीय शरद वर्मा सर तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सर आपका माइक ऑन नहीं है या तो। जब तक आदरणीय वर्मा सर जी जी जी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत सर। आवाज नहीं आ रही है, बेर के पास चले जाओ। जी आदरणीय, आप तब तक बेर की डाल के बात पहुंची है।
और मैं तब तक हेलो। पहुंचता हूँ आदरणीय जी जी आ गई। सर आवाज आ गई स्वागत जी स्वागत जी बहुत पेचीदा इस बार कार्यक्रम का है, और हमने तो बगैर उसके ही कार्यक्रम किया था इटारसी में और बहुत सफल रहा था, और सभी का बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग मिला था उसमें, और सभी उत्साहित थे, और बहुत अच्छे से इटारसी का जो कार्यक्रम हुआ वो हमेशा याद आता है। और आप सभी लोगों को साक्षात देखा था, वो भी एक हमारा बहुत अनुभव। इटारसी के ग्रुप ने उसमें बहुत मेहनत करी थी, पूरा नर्मदापुरम के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने भी काफी मेहनत की थी। अब इस बार कार्यक्रम में अगर ऐसी कोई जैसे कहीं करना है, तो सबसे पहले अपन उसका बजट ले में कि भाई कितने बजट में वो होगा, और कितने लोग फिर उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, कितने पैसे दिए जाएं। कार्यक्रम तो कहीं भी हो जाता है, कार्यक्रम तो हम लोगों ने बहुत सारे किए, लेकिन उसका बजट पहले हाथ में आना चाहिए। भाई मकान बना रहे हो तो नक्शा तो आए, पहले खर्च तो आए, सबसे पहले उसका खर्च आना चाहिए। हम तो कहते हैं टीकमगढ़ में ही क्यों ना करें अपन, लेकिन उसका खर्चा आए और कहाँ पे होगा ये अपन डिसाइड करें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीखने का तो रोज ही सीख रहे हैं, लेकिन एक मिलने का जो है सभी लोगों को, सदस्यों का, वो ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ पे सभी लोग आपस में मिल पाए, अपनी जितनी सारी चीजें हैं वो रख पाए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये बीज है मेरा। जैसे पिछले कार्यक्रमों में अपन लोगों ने किए वो बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे, तो वैसे ही कार्यक्रम हो। और सबसे पहले मेरा तो ये मानना है कि कहीं भी कार्यक्रम किया जाए तो बजट उसका पहले वो किया जाए कि भाई इतने बजट में हो जाएगा, ±5% रख लिया जाए। भैया 5% ऊपर जा सकता है, 5% नीचे आ सकता है, ये फाइनली बजट है। तो ये चीजें होना चाहिए। और दूसरा ये कि कहीं कुछ सीखने को मिल जाए तो और अच्छा है। अगर ये 1-2 संस्थाएं अपने इसमें आई थी बीच में, जो जिन्होंने कहा था कि आप हमारे यहाँ कार्यक्रम कर लें, तो अपन वहां पे कार्यक्रम अगर कर लेते हैं तो वहां का बजट क्या है, वो बजट लेके अगर बजट अनाउंस हो जाए अपने इसमें सदन में कि भैया यहाँ ये कार्यक्रम करोगे और ये आपका 2 लाख रुपए में आपका कार्यक्रम हो जाएगा, तो वो 2 लाख की व्यवस्था अपन चालू कर दें में। अगर ऐसे सोचते रहेंगे कि भैया यहाँ करना वहां करना है, तो शायद मेरे ख्याल अपन पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले उसका बजट और क्या क्या चीजें देखना है अपने को, वो सामने आ जावे, इसके बाद अपन कार्यक्रम वहां पे कर। जी प्रणाम। जी जी सादर प्रणाम आदरणीय। निश्चित ही आपने कहा पहले योजना के मुताबिक हमारा जो बजट है और कौन से स्थान पर और कैसे प्रोग्राम होगा, तो ये दूसरे बिंदु हैं वो बाद में। पहले कि हम जब और दूसरा ये भी है कि मतलब जब मेरा आदरणीय इतने सदस्य सर ये है कि जितना बजट होगा वैसा क्षेत्र ढूंढा जाए। भाई पैसे अगर मान लो 10 लाख हो गए तो अपन इजराइल जाके मना लेंगे, है ना। अगर बजट अपना 2 लाख है तो अपन उसको फिर यही मना लेंगे, और 1 लाख है तो अपन अपने घर में मना लें, सबको बुला लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। बजट कितना है उस हिसाब से कार्यक्रम होगा मेरे ख्याल। सदन फिर जी जैसा सदन आदेश करे। जी जी निश्चित ही ये हम अब निश्चित आकार की तरफ पहुंच रहे हैं कि वार्षिक उत्सव का निश्चित आकार लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मैं आगे बढ़ता हूँ समय रहते हुए आदरणीय विनायक जंगम जी काका जी के पास कि उनकी टिप्पणी क्या होगी, उनका मार्गदर्शन चाहिए। जी ओम सदन को नमन, कोटि कोटि नमन। आज जो ये चर्चा चल रही है बहुत अच्छा है। अपने योगाहार परिवार या योगाहार का वार्षिक उत्सव मनाना तो चाहिए, और वो तारीख के मुताबिक, मतलब जिस तारीख को शुरू हुआ योगाहार का कार्यक्रम उस तारीख को निश्चित करें, और स्थान कहीं भी हो, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कोल्हापुर वाला जो कन्हेरी मठ है उधर अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो ये स्थान अगर निश्चित किया तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात जो डॉक्टर रोशन लाल जी ने भी कही है, ये अपना जो योगाहार है वो योगाहार को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, तो फिर बहुत अच्छा होगा। बस मैं तो सदन के साथ ही हूँ, जो सदन का निर्णय होगा वो हमें मान्य है। ओके, ओम ओम।
जी, सादर धन्यवाद आदरणीय। और आदरणीय सभी सदस्यों से पुनः निवेदन की जो सुझाव भी आया है कि हम आने वाली 2-3 वार्ताएँ इस पर केंद्रित करेंगे, ताकि हमारा बजट, हमारा स्थान और हमारे कार्यक्रम आकार ले सके। मैं पुनः पहुँचता हूँ आदरणीय भीकम सिंह चौहान जी के पास, उनका हैंड रेज़ भी है और हम आपको सुन नहीं पा रहे थे। योगाहार कार्यक्रम की वार्षिक उत्सव को लेकर के आपकी टिप्पणी, आदरणीय चौहान जी। सदन को नमन। और बहुत सुंदर आज विषय चयनित किया गया है और मुझे लगता है कि काफी उत्सुकता है इस कार्यक्रम को लेकर के। और अभी मुझसे पूर्व जिन भी सम्मानित सदस्यों ने कनेरी मठ का जो प्रस्ताव रखा है वो मेरे भी मन में था और ये मुझे लगता है कि एक कृषि अध्यात्म और योग का एक संगम होगा, तीर्थ होगा। तो कनेरी मठ के लिए मतलब मेरी मतलब निजी इच्छा थी और ये पवित्र जो है स्थल आचार्य जी के सानिध्य में और वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो भूमि का संरक्षण है, भूमि सुपोषण का कार्यक्रम है, मृदा संरक्षण का, जैव विविधता का, कृषि क्षेत्र में जो मूल प्राकृतिक और पंच तत्व के संरक्षण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो निश्चित ही ये देखने सीखने योग्य है और बहुत उचित। और जहाँ बजट की बात कर रहे हैं हम, तो वो बजट के हिसाब से बड़ा मतलब सुलभ होना चाहिए या सहज होना चाहिए। और हम इसके साथ में कुछ अभिनव भी प्रयोग करें या कुछ नई चीजों को लेकर के भी वहाँ संगम करें, तो जो भी समय निश्चित हो, जब भी जो भी हो, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि हम देश विदेश में या अन्य राज्यों में भ्रमण करते हैं और काफी लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है। तो हम अभी मृदा संरक्षण की बात करते हैं, भूमि संरक्षण की बात करते हैं, तो अभी हमारे बीच में काफी विद्वान जन आए और उन्होंने भी जो है कृषि को लेकर के, बीजों को लेकर के और पर्यावरण और जैव विविधता को लेकर के ये सारी चीजें तो वहाँ हम जो है बीजों का आदान प्रदान और बीज का संकलन और बीजों पे भी इस मतलब मुख्य बात करें और हो सके तो हम बीजों का विनिमय कर ले या आदान प्रदान कर ले, तो ऐसी एक नई थीम को भी लेकर के हम वहाँ काम कर सकते हैं। ऐसा मेरा सुझाव या विचार था। जी, एक सुंदर विचार है आदरणीय और हम निश्चित ही ओम साधारण सर। और हम अगले दिनों में इस वार्ता को जब ये वार्ता होगी तब निश्चित ही होगा कि वहाँ पे क्या-क्या होना चाहिए, प्रोग्राम की जो उपभाग में क्या-क्या होने चाहिए। आपने सुंदर सुझाव दिए और जो योगाहार रिकॉर्डिंग करने वाले बंधु हैं, उनके कभी सुझाव नहीं आ पाते हैं, उनसे वार्तालाप भी नहीं हो पाती है। आप पर्दे के पीछे ये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि योगाहार की रिकॉर्डिंग को संपन्न करते हैं। तो आने वाले समय में या आज अगर समय हो तो और आप भी आपकी टिप्पणी वांछित है और निवेदन ये भी रहेगा कि आने वाले समय में आप भी अपनी जो वार्ता है साझा करें। बहुत-बहुत स्वागत रहेगा आपका, क्योंकि हम आपको सुन नहीं पाते हैं, आप सबको सुनते हैं। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ और जबकि समय भी संपन्न होने जा रहा है। आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह जी गुरुजी हैं, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। कृपया आप अपनी टिप्पणी रखिएगा। ओम सभी को प्रणाम। अभी वार्षिकोत्सव की चर्चा चल रही थी। पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल की चर्चा हुई, कुरुक्षेत्र की चर्चा हुई, कनेरी मठ की चर्चा हुई, सीकर की चर्चा हुई। कनेरी मठ में जो श्री महंत हैं, श्री काट सिद्धेश्वर महाराज जी अद्भुत व्यक्ति हैं और पिछले 4 वर्ष से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे एक मित्र हैं बंगलौर में, उनकी वो पारिवारिक व्यक्ति हैं और मेरे प्रति उनकी असीम करुणा और स्नेह रहता है। कई बार उनको हमने आमंत्रित किया तो मुख्य वक्ता के रूप में आए और महाराज जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है। और वहाँ का जो केवीके है वो भी महंत जी के द्वारा ही मैंने जगह दी गई है। वहाँ आयुर्वेद का भी चिकित्सालय है, वहाँ एलोपैथ का भी चिकित्सालय है, गौशाला भी है और सबसे बड़ी बात जो है वो स्वामी जी ने किसानों को जो
अच्छी क्षेत्रीय गायें रखते हैं, अच्छे बैल रखते हैं, उनको अधिकतम 1 लाख या 2 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष पुरस्कार देते हैं। इससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि स्वामी जी से प्रेरणा लेकर के कोल्हापुर के आसपास के किसानों ने, जैविक खेती करने वाले लोगों ने स्वयं पुरस्कार देने प्रारंभ किए हैं। और वो माने किसान अगर ऐसा करता है, वो मैक्सिमम उनका पुरस्कार जो है नंबर, माने प्रथम पुरस्कार वो शायद 16,000 का है, फिर 10,000 का है, फिर 3,000 का है। माने बैलों से जो खेती का कार्य बंद कर दिया गया है, वो श्री काड सिद्धेश्वर महाराज जी के प्रयास से कोल्हापुर के आसपास ये अच्छा है। और हमारे जो देश में अनेक विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे भी कर सकते। हाँ, मैं आ रहा हूँ अभी, 1 मिनट और दे दीजिए। अभी मुझे माउंट आबू जाने का अवसर मिला। तपोवन, ब्रह्म कुमारीज ने करीब 100 एकड़ भूमि में तपोवन स्थापित किया है। वहाँ निरंतर वे लोग जैविक खेती की ट्रेनिंग देते हैं। अभी भी गर्मी में मैं गया था, ईरान या इराक से वहाँ खजूर के बड़े मोटे पेड़, फल इतने पड़े हुए थे, भूमि में कोई खाने वाला नहीं था। और वहाँ ये प्रदूषण का भी बहुत जो है ध्यान रखा जाता है। 2 बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं, क्योंकि बड़ा कैंपस है ग्लोबल पीस सेंटर, माने दुनिया भर के संसाधन है। और जो मॉडल वहाँ बनाया है, अनेक वहाँ अधिकारी लगे हुए रहे हैं जो तैयार करते हैं। ड्रैगन फ्रूट जो है वो लदे हुए थे, और पपीता तो इतना मीठा था इस बारिश में कि पूछिए मत। सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। संभवतः है सरकार से उन्हें कोई सहयोग भी मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, मुझे मालूम नहीं है। और निःशुल्क व्यवस्था हो सकती है। उनके जो अतिथि गृह हैं बहुत ही अच्छे हैं। ग्लोबल पीस सेंटर तो अद्भुत है, मुझे लगता है कि जैसे आप भारत के कहीं बाहर हैं, जो बहुत संपन्न देश हैं। दूसरा ये कि जो उन्होंने जो मल्टी लेयर फार्मिंग वाले मॉडल बनाए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और निःशुल्क हो सकता है, यहाँ बजट की आवश्यकता ही नहीं है। बस ये है कि जो लोग वहाँ जाएंगे, माने ट्रेनिंग का रूप दे दिया जाए और अपना वार्षिकोत्सव अलग से वहाँ मना लिया जाए, उसको बना करके, तो अच्छा रहेगा। पंडित श्याम सुंदर पालीवाल के यहाँ जाना हुआ है, अनेक वर्षों से हमारे मित्र हैं, लेकिन उनका मुख्य कार्य वृक्षारोपण का है। राजसमंद जिले की जो पहाड़ियाँ मार्बल के उत्खनन से बिल्कुल वृक्षहीन, वनस्पतिहीन हो गई थी, उन पर उनका कार्य है, अद्भुत है। लेकिन जैविक खेती का तो उन्होंने कोई उल्लेख हम लोगों से नहीं किया था। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और अतिथि सत्कार में तो अद्भुत व्यक्ति हैं वो। माने अपने आवास में अपने परिवार के साथ कहीं कोई माने संकोच नहीं करते हैं। तो कनेरी मठ में भी पूज्य महाराज जी से अनुरोध कर सकते हैं। वहाँ पे भी संभवतः वो किसानों से महाराज जी पैसे नहीं लेते हैं, जो हर साल 1-1 लाख रुपए का किसानों को पुरस्कार देते हैं। गोपालन के लिए महाराज जी स्वयं बता रहे थे कि पूरे कोल्हापुर में आसपास बहुत अच्छा काम हो रहा है, किसान जो है अद्भुत कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। हम अगले दिवसों पर आपसे तफ़सील से चर्चा सुनेंगे, क्योंकि हम समय से कुछ आगे बढ़ गए हैं। और मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचता हूँ, इस निवेदन के साथ कि कुछ लोग रह गए हैं, उनको फिर हम आगे की वार्ता में सुनेंगे। कृपया आप अपने सारगर्भित समरी के साथ-साथ आज के कार्य को, आज के सत्र को संपन्न करें, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब। जी, जी। सदन को प्रणाम। और जैसा कि अभी समय 8:05 हो गया है, और सिर्फ आज के जो इस कार्यक्रम को मनाना है, नहीं मनाना है, कहाँ मनाना है, ये कार्यक्रम लगभग सबकी सहमति आ गई है। लगभग 20-21 भाई बहनों की जो सहमति मिली है कि 2 मई को ही हमें कार्यक्रम मनाना चाहिए, और जो हमारा निकल गया है उसका हम अभी अगले महीने इस कार्यक्रम को मनाएं। लगभग कनेरी मठ एक फाइनल स्थल हो गया है कि यहाँ हम जाएं, और वहाँ का समझें कि हमें कितनी बजट की आवश्यकता वहाँ पड़ेगी। वहाँ जो व्यवस्थाएं स्वामी जी दे रहे हैं, इसके अलावा हमारी और अन्य व्यवस्थाएं, प्रचार प्रसार या संपर्क की या जो भी रहेगी, वो सदन में हम प्रस्तुत करेंगे। और जिनके सुझाव रह गए हैं उनको हम, चूंकि समय तो हो ही गया है,
लेकिन शायद एक दो लोग रह गए, बाकी तो एक तो ओपी पवार साहब उपस्थित हैं, हमारी पुनीता साकरे बहन जी, कल और और ले लेंगे ना मुनीलाल सर, कल फिर से तो और इसमें एक बार जैसा और। सूरत भैया ने कहा है, देखिए कनेरी मठ फाइनल लगभग कर लें, बजट कितना रहेगा ये भी हमें वहां जा करके और सारा विजिट करके और एक बजट बताना पड़ेगा। अब इस बजट का कोई आयोजक संस्था अगर हो सकती है तो उसके द्वारा आयोजन कराया जाए, और अगर संस्था नहीं हो सकती है तो हम सब एक बाहर परिवार आपस में संग्रह करेंगे और इस कार्यक्रम को करेंगे। वार्षिक तिथि वही रहेगी, लेकिन जो निकल गई है वो उसका वार्षिक उत्सव पर बनाएंगे और इसके बाद फिर हर 2 मई को उत्सव मनाएंगे। इस आज के इस सुझाव के साथ सबका सुझाव आ गया है, इस पर अब कोई सुझाव नहीं लेना है कि हमें कब मनाना है। अब तो सिर्फ कनेरी मठ कौन कौन जाएगा वहाँ विजिट करने, स्वामी जी के पास उनसे भेंट करने, उनसे तारीख और समय लेने, और ये हम सब आगे अगर कल अगर समय रहेगा तो कल इस पर अपन विचार कर लेंगे। जब तक के लिए सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। ओम।